देखिए बाबू, बिहार की नदियाँ, बिहार की नदियाँ। अच्छा आप लोग एक बात बताइए, बिहार का नाम जो था, ये जो है ना बिहार, आए, इसका पहले नाम बिहार था और बाद में क्या हो गया, बिहार हो गया। तो बिहार का अर्थ क्या होता है, काहे इसका नाम बिहार पड़ा था? क्योंकि देखिए आप लोग जानते हो कि बौद्ध जो धर्म है इसकी उत्पत्ति बिहार से हुई है, नहीं मतलब यहीं से हुई है। और आप इसका ऋग्वेद में नाम पढ़िएगा ना तो इसका नाम क्या मिलेगा आपको, ऋग्वेद में क्या मिलेगा, किक्कट नाम मिलेगा। इसका क्या मिलेगा, किक्कट। समझ ना बात बिहार का। तो क्या हुआ था ना कि यहाँ बौद्ध लोग जब यहाँ थे बाबू, तो बौद्धों के साधु संत जो थे ना, उनको रहने के लिए यहाँ क्या किए थे, मतलब आश्रम बनाए थे, विहार बनाए थे। क्या बनाए थे, विहार। और यही कालांतर में इसका अवभ्रंश होते होते क्या हो गया, ये बिहार हो गया। नहीं तो देखिए बाबू आप समझिए, अगर भारत के नक्शा में बिहार देखते हो तो अगर बाबू हो तो ऐसे ऐसे जब ये नक्शा आता है तो यही हमारा बिहार रहता है, ये हमारा क्या रहता है, बिहार रहता है। यही ना क्षेत्र बिहार का है, यहाँ से हाई नेपाल है यहाँ, ठीक ना। तो देखिए ऊपर वाला जो भाग होगा ये हिमालय से रिलेटेड होगा। किससे रिलेटेड होगा, हिमालय से रिलेटेड होगा। नहीं इधर आप देखते हैं तो बिहार के इधर कौन होता है, इधर कौन होता है, उत्तर प्रदेश होता है। कौन होता है, तो यूपी आप देखिएगा यहाँ होता है, यूपी क्या होता है, यहाँ होता है ना। और यहाँ कौन होता है, बंगाल होता है, वेस्ट बंगाल। तो यहाँ ये होता है। और जैसे ही आप इसको नक्शा पर यहाँ से देखिएगा बाबू, तो यहाँ कौन होता है, झारखंड होता है। यहाँ कौन होता है, झारखंड होता है। तो देखिए इससे आपको क्या मालूम चलेगा, झारखंड, यहाँ लिख लीजिए झारखंड। नहीं यहाँ तो यूपी हो गया, और यहाँ क्या हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, और यहाँ क्या हो गया, नेपाल, मतलब हिमालय भाग हो गया। देखिए तो ये नेपाल हो गया, क्या हो गया, नेपाल भाग हो गया ना। तो जाहिर सी बात है कि भारत में जितने बाबू पर्वत हैं, मतलब हिमालय हैं, वो ऊपर हैं। नहीं पठारी भाग आपको बाबू झारखंड की तरफ जो बहुत ज़्यादा मिलेंगे ना। जैसे देखिए तो कैमूर की पठार, हजारीबाग की पठार बात है ना, ये सारे पठार कहाँ मिलेंगे, झारखंड में मिलेंगे, ठीक ना। तो देखिए अब हमारा जो बिहार है बाबू, ये दो भाग में बटा हुआ है। इसके बीच में कौन, गंगा नदी इसको दो भाग में बांटती है, पता ना, उत्तरी बिहार और ये ऊपर वाला क्या है वो उत्तर है, नहीं, और दक्षिणी बिहार, पता ना। और देखिए एक बात और समझिए कि आपसे क्वेश्चन जब करेंगे यहाँ, ठीक ना, कि कौन सा बिहार जो है मतलब बाढ़ से ग्रसित है, बिहार का कौन सा भाग बाढ़ से ग्रसित है। तो देखिए ये सब पठारी नदियाँ हैं, इसमें कुछ बाबू क्या हैं, कुछ बरमासी नदियाँ नहीं हैं, मतलब बरसाती नदियाँ हैं इसमें कुछ, है ना। तो और यहाँ से जो नदी आई हैं ये सब क्या है, वो प्रादीपीय भारत की नदी हैं, हिमालयन नदी हैं, पता ना। तो जाहिर सी बात है कि हिमालयन नदी में वो क्या होता है, जल धारण की क्षमता बहुत ज़्यादा होता है। क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो आपको ये समझना होगा कि बाबू बाढ़ क्षेत्र कौन है, तो ये बाढ़ क्षेत्र है। ये कौन है, बाढ़ क्षेत्र है। और ये कौन क्षेत्र है, ये कौन क्षेत्र है, ये तो ये बाढ़ क्षेत्र हो गया ना। मतलब ये बाढ़ से क्या होगा ना, वो तबाह रहता है। और ये बाबू पानी की कमी से तबाह रहता है, मतलब सूखा से तबाह रहता है। किससे समझ तबाह रहता है, सूखा से। आप बाबू देखे होंगे बिहार में बहुत जगह आप जाते होंगे तो देखेंगे नदी है, पानी सूखल है एकदम, देखे हैं कि नहीं। अभी आप इस पुनपुन के बारे में पढ़िएगा ना, पुनपुन के बारे में जाकर देखिएगा, पानी की मात्रा कम हो जाएगी इसमें, एकदम कम हो जाएंगे। अब बरसात वहीं आएगा तो पुनपुन क्या होगा, वो अपने उफान पर आ जाएंगी, बता ना। तो ध्यान रखिएगा आप ना। तो ये जो होता है मतलब दक्षिणी जो बिहार होता है, ये क्या होता है वो सूखा कारण बाबू क्या होता है, तबाह रहता है। और बाबू ये क्या होता है, बाढ़ कारण। नहीं और अब पूछेगा कि बाढ़ के कारण बाबू यहाँ बाढ़ क्यों ज़्यादा आता है, तो बाबू क्या है कि हिमालयन नदी सब इसी साइड में है ना। अब देखिए हम आते हैं यहाँ से कि ये जो आप भाग देख रहे हो ना, ये चंपारण की भाग है। कहाँ की भाग है, चंपारण की, पूर्वी चंपारण नहीं, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, ऐसे का क्या आएगा ना। तो देखिए बाबू यहाँ एक जगह है भैंसालोटन, क्या है, एक जगह भैंसालोटन है, जहाँ से क्या होता है गंडक प्रवेश, मतलब बूढ़ी गंडक प्रवेश करती है, ठीक ना। देखिए तो अब हम देखते हैं वो क्या कि देखिए इधर से कौन कौन नदियाँ आई हैं, यहाँ से देखिए तो बाबू सरजू आई हैं, नहीं कौन नदियाँ आई हैं, सरजू। यहाँ से कौन आई हैं, गंडक आई हैं। और यहाँ से कौन है, बूढ़ी गंडक है। और देखिए ये बागमती है यहाँ, ठीक ना। तो अब आप एगो ध्यान रखिए कि जब ऊपर से पूछेगा कि ये नदी कहाँ से होगी, तो बहुत जाहिर सी बात है कि नेपाल से कहीं से निकली होंगी, ये सब नेपाल की तरफ से कहीं से निकले होंगे, क्योंकि यही हमारा भाग क्या होता है, वो नक्शा पर नेपाल होता है। तो देखिए बागमती या बागमती आकर और कमला आकर किस में मिलती है, कोसी में मिलती है। तो ये सहायक नदी है किसका, कोसी की सहायक नदी है। नहीं अब कोसी में मिलकर फिर क्या होता है, वो कहाँ मिल जाती हैं, गंगा में मिल जाती है, ठीक ना। अब देखिए इधर से कौन है, वो महानंदा आती है। कौन आती है, महानंदा आती है। तो आप देखिएगा कि महानंदा इधर से निकलती हैं और आगरा, और ये क्षेत्र बंगाल का पड़ता है। नहीं तो ये बंगाल के निकट ही आकर क्या होता है, वो गंगा में मिल जाती है। समझ ना बात।
तो अब देखिए यहाँ से हम फिर देखते हैं, इधर से हम देखते हैं, तो यहाँ से देखिए ये जो भाग होगा झारखंड का भाग हो गया, क्या हो गया, झारखंड का। तो अधिकतर नदियाँ क्या होगा, झारखंड के क्षेत्र से निकली होंगी, बात ना। तो अब झारखंड का हो गया, देखिए सोन यहाँ से आ रहा है, सोन कहाँ से आ रहा है, सोन यहाँ से आ रहा है, लेकिन सोन निकलता कहाँ से, मध्य प्रदेश से। कहाँ से निकलता है, मध्य प्रदेश से, मैकाल पर्वत से। कहाँ से बाबू, मैं अब पूछोगे कि नहीं सर मैकाल पर्वत से नहीं, अमरकंटक से। तो मैकाल पर्वत की ही सर्वोच्च चोटी कौन है, अमरकंटक है, जहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं, जहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं, सोन, महानदी और नर्मदे। कौन, सोन, महानदी और नर्मदे, 3 नदियाँ वहाँ से निकलती हैं। समझिए ना बात आप लोग, बस में ना आप लोग। तो देखिए, तो सोन देखो अब क्या होता है कि इधर से दो, तो और हम देखते हैं कि दक्षिणी भारत की नदियाँ, यहाँ की नदियाँ बाबू, दक्षिण भारत नहीं मतलब दक्षिणी बिहार की नदियाँ। तो कौन कौन है देखो तो बाबू, कर्मनाशा है, सोन है, पुनपुन है, फाल्गु है और क्यूल है। और यहाँ से एक छोटी नदी कौन है, अजय है। जब आप बंगाल जाते हो तो क्यूल स्टेशन मिलता है आपको, नहीं बंगाल आप जाइएगा तो क्यूल स्टेशन मिलेगा, वो नदिये पर है। क्या है बाबू, वो नदिये पर है ना। तो ध्यान रखिए आप लोग कि ये इधर से जो नदियाँ बाबू यहाँ जाती हैं, मतलब गंगा में मिलती हैं, चाहे दक्षिणी बिहार की जो भी नदियाँ हैं, ये क्या है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं। कहाँ की नदियाँ हैं, जो भारत की नदियाँ हैं। और बाबू यहाँ उत्तरी बिहार में जो नदियाँ हैं वो क्या है, हिमालयन नदियाँ हैं। तो पूछेगा क्वेश्चन कि बिहार के किस भाग में हिमालयन नदी है, बता ना। तो बिहार के किस भाग में हिमालयन नदी है, तो उत्तरी बिहार में। नहीं, प्रायद्वीपीय नदियाँ कहाँ हैं बाबू, तो दक्षिणी बिहार में। हिमालयन नदी वो होती हैं जो हिमालय से बाबू निकल के आती है, उससे पार, मतलब हिमालय के पार से भी जो नदी निकल के आती है उसे हिमालय नदी कहते हैं, ठीक ना। तो अब देखिए फिर यहाँ से क्वेश्चन देखो, तो जाहिर सी बात है कि जहाँ हिमालय नदी होगा वहीं बाढ़ आएगा, नहीं, और जहाँ पानी कमी होगा वहाँ सुखाड़ हो जाएगा ना। अब देखिए एगो बात और ध्यान दीजिए कि यहाँ देखिएगा, गंगा और बीचों बीच निकल रही है। तो गंगा आप जानते हो, गंगा की लंबाई कितनी है टोटल, 25 किलोमीटर। कितनी है, 25 किलोमीटर। नहीं, गंगा की टोटल लंबाई कितनी है, 25 किलोमीटर ना। तो ध्यान रखिए आप लोग, 25 किलोमीटर टोटल लंबाई है इनका ना। अब देखिए क्या होता है कि देखिए गंगा निकलती कहाँ से है, तो गंगा आप लोग जानते हो कि गंगा डायरेक्ट नहीं निकलती है। गंगा क्या होता है, डायरेक्ट नहीं निकलती हैं। गंगा निकलती कैसे हैं, देखिए आप लोग, ये हो गया ना यहाँ से ऐसे भारत, ये देखिए ये भारत हो गया। देखिए यहाँ क्या है, गोमुख है। क्या है बाबू, यहाँ गोमुख है, और यहाँ क्या है, सतपुए की पहाड़ी है। कौन है, सतपुए की पहाड़ी है। ये जो भाग ये सतपुए की पहाड़ी है, सत्य की पहाड़ी नहीं। और ये क्या है बाबू, गोमुख है। ये क्या है, गोमुख है। यहाँ से कौन निकलती है, भागीरथी निकलती है। कौन निकलती है, भागीरथी। और यहाँ से कौन निकलती है, अलकनंदा निकलती है। कौन निकलती है, अलकनंदा। कौन, यहाँ से देखिए अलकनंदा, अलकनंदा निकलती है। और ये दोनों आकर उत्तराखंड में मैदानी भाग में क्या होता है, उत्तराखंड के देवप्रयाग में। कहाँ, वो पूछता है कि कहाँ ये मिलती हैं, कहाँ से, तो कहाँ से गंगा कहाँ से मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं, तो उत्तराखंड के देवप्रयाग से, ठीक ना। तो आकर यहाँ बाबू क्या होता है, यहाँ से 19 किलोमीटर की दूर, यहाँ से कितने किलोमीटर दूर, गंगोत्री से, मतलब ये गोमुख से 19 किलोमीटर की दूरी पर एक गंगोत्री जगह है। क्या है वो, गंगोत्री जगह। और यहाँ से ये दोनों नदियाँ जब मिलती हैं तो एक संयुक्त धारा इसकी निकलती है। क्या निकलती है, संयुक्त धारा, जो गंगा के नाम से क्या होती हैं, विख्यात हो जाती हैं। मतलब भागीरथी और कौन, अलकनंदा की संयुक्त धारा को ही क्या कहते हैं हम लोग। और ये मिलती कहाँ है बाबू, आकर मतलब देवप्रयाग में। कहाँ मिलती हैं, देवप्रयाग में, उत्तराखंड में। पूछता है गंगा मैदानी भाग में कहाँ से प्रवेश करती हैं, तो उत्तराखंड से। कहाँ से बाबू, उत्तराखंड के देवप्रयाग बस ना, वहाँ से ये क्या होती हैं, मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं। और बाबू फिर हम लोग की तरफ आते हुए लास्ट में बंगाल की खाड़ी में पतना गिर जाती हैं ये, ठीक ना। अब देखिए, तो गंगा ये निकलती कहाँ से है, मध्य हिमालय से। कहाँ से निकलती है, ये तो हिमालय वाला भाग है, हिमालय का भाग है ये, है ना। तो ये निकलती है मध्य हिमालय से। और बाबू देखिए, सॉरी नहीं, गंगोत्री से। कहाँ से निकलती हैं ये, गंगोत्री से। और कहाँ गिर जाती हैं, बंगाल की खाड़ी में, ठीक ना। तो बंगाल की खाड़ी में जब ये गिरती हैं तो मतलब अब बिहार के बीचों बीच से निकलती है, नहीं, और यही ना बंगाल है। और जैसे ही ये बंगाल के बाबू क्या होता है कि जब बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले जैसे ही ये बंगाल में आती हैं तो वहाँ कौन घाट होता है, वहाँ कौन घाट है, फरक्का बैराज। कौन है, फरक्का बैराज। वहाँ जैसी आती हैं तो फिर ये गंगा दो भाग में बढ़ जाती हैं। एक वो क्या होता है, हुगली में,
और ये क्या होता है मेन धारा भागीरथ में। देखिए भागीरथ बन के निकली थी, अब फिर भागीरथ बन गई, और जैसे ही ये क्या होता है वो कि बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं, बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं तो किस नाम से जानी जाती हैं, पद्मा के नाम से जानी जाती हैं। और फिर वो आगे बढ़ती हैं, वहाँ जब इनको अब वहाँ की यमुना मतलब वहाँ की यमुना मतलब बांग्लादेश की यमुना मतलब ब्रह्मपुत्रा नदी, कौन नदी बाबू, ब्रह्मपुत्रा नदी से जैसे ही वो क्या होता है ये मिलती हैं तो ये मेघना बन जाती है, और न्यूमुर द्वीप होते हुए जहाँ गंगा सागर बनता है वो बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती हैं। समझे ना बात। देखिए हम आते हैं आओ फिर देखिए गंडक, कौन नदी है, गंडक है। गंडक देखिए कहाँ है, गंडक यहाँ है, और ये नदी बाबू लग रहा है ना कि हिमालयन नदी है, पता ना, तो ये कहाँ है बाबू, यहाँ है ना। अब देखिए क्या होता है कि गंडक, और ये जिला कौन है, पश्चिमी चंपारण, बताना ये क्या है वो, पश्चिमी चंपारण की जिला है ना, ऊपर जिला पश्चिमी चंपारण है, समझे ना। तो अब देखिए वो क्या होता है कि यहाँ मतलब ये मध्य हिमालय से निकलकर और बाबू बिहार में पहलेजा घाट, कहाँ वो, पहलेजा घाट के समीप कहाँ मिल जाती हैं, ये गंगा में मिल जाती है, कहाँ मिल जाती हैं, गंगा में मिल जाती हैं, ठीक ना। अब देखिए घाघरा नदी, ये नम्फा श्रेणी से निकलती हैं, कहाँ से निकलती है ये, नम्फा श्रेणी से, और घाघरे नदी को सरयू नदी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सरयू नदी कहा जाता है। घाघरा नदी है ना, इन्हीं को सरयू नदी कहा जाता है ना। अब देखिए एगो बात, और छापरा में गंगा में मिल जाती है, कहाँ अगर मिल जाती है, मुहाना क्या है, छापरा में गंगा में मिल जाती है। बूढ़ी गंडक सोमेश्वर की पहाड़ी, देखिए भारत में ये सोमेश्वर की पहाड़ी क्षेत्र है, ये क्या क्षेत्र है बाबू, सोमेश्वर की पहाड़ी क्षेत्र है, समझ ना बात। तो देखिए सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ से रिलेटेड है, पश्चिमी चंपारण से रिलेटेड है ना जी, चंपारण रिलेटेड है ना सोमेश्वर पहाड़ी। तो देखिए बाबू सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती हैं और मुंगेर के पास कहाँ मिल जाती हैं, आकर गंगा में मिल जाती हैं, समझे ना बात। अब ये कोसी नदी, ये कोसी नदी तो आपको मालूम होगा कि नेपाल से निकलेंगी, ये भाग तो नेपाल वाला हो गया, देख रहा ना, ये भाग कौन हो गया, देखिए तो बागमती कमला कोसी तो नेपाल है, पता ना। तो नेपाल की कहाँ से निकलती हैं, तो ध्यान रखिएगा क्या करता है ना कि सप्तकोशीय दे देता है, सप्तकोशीय की पहाड़ी, तो ये निकलती हैं सप्तकोशिक, कहाँ से निकलती हैं, सप्तकोशिक। आपके ऑप्शन में सप्तकोशीय दे देगा ना, लेकिन सप्तकोशीय से नहीं निकलती हैं, सप्तकोशिक की कहाँ से निकलती है, सप्तकोशिक से निकलती नहीं। और कहाँ से आओ, नेपाल से, और पूर्णिया में आकर क्या होता है वो किस में मिल जाती हैं, गंगा में मिल जाती है नहीं। लेकिन कमला और ये जो वो क्या है बागमती हैं, ये कहाँ मिलती हैं, आकर कोसी में मिलती है। तो ये नदियाँ किसी सहायक हो गई, कोसी को हो गई नहीं। देखिए अब देखिए एक बात कि महानदी, ये क्या है वो, इस महानंदा कहाँ है, महानंदा, महानंदा कहाँ है, देखो यहाँ से है, तो लगभग ये यहाँ से है बाबू। ये क्षेत्र रीजन कौन पड़ता है, बंगाल का रीजन पड़ता है, कौन पड़ता है, ये बंगाल का रीजन पड़ता है ना। तो देखो तो महाभारत की श्रेणी से, कहाँ से बाबू, महाभारत की श्रेणी से मतलब नेपाल से, कहाँ से, नेपाल से। और देखिए इसी क्षेत्र में ये क्या होता है, आकर मिल जाती है, तो बंगाल की खाड़ी के मतलब बंगाल के निकट, कहाँ वो, बंगाल के निकट किसमें मिल जाती हैं, गंगा में मिल जाती है, ठीक ना। अब ये सोन कहाँ चलता है, तो अमरकंटक से चलता है, मतलब मध्य प्रदेश से चलता है, कहाँ चलता है, मध्य प्रदेश से। तो एक बात ध्यान रखिए कि मध्य प्रदेश चलता है तो अमरकंटक से ये चलता है, और दानापुर के पास, ये दानापुर में नहीं बाबू, दानापुर के पास, और बता रहे हैं कहाँ, तो दानापुर के पास जैसे ही आओगे तो वहाँ कुछ दूर पर बढ़ोगे तो एक बबूरा गाँव है, कहाँ है, बबूरा गाँव नहीं, यहाँ जब आप आओगे तो यही क्या होता है, सोन और गंगा के संगम है ना, मतलब दानापुर के निकट आपको, आपके ऑप्शन में दानापुर के निकट रहेगा, समझे ना बात। चलिए अब ये तो अब कौन है बाबू, करमनासा नदी है नहीं, करमनासा नदी बाबू विंध्याचल की पहाड़ी से निकलती है, कहाँ से निकलती है, और विंध्याचल की पहाड़ी आपको मालूम होना चाहिए कि झारखंड, मध्य प्रदेश नहीं और छत्तीसगढ़ तीनों से सीमा रेखा बनाता है, ठीक ना। विंध्याचल की जो पहाड़ी है वो क्या है, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो देखिए वो हाई भाग झारखंड है ना, हाई भाग झारखंड है ना, तो जब तीनों से सीमा बना रहा है बात ना, तो कुछ वो झारखंड का विभाग होगा यहाँ, ठीक ना। तो देखिए तो विंध्याचल की पहाड़ी से मतलब निकलती है, और चौसा के पास, कहाँ अब चौसा के पास ये गंगा में मिल जाती है। अब देखिए क्वेश्चन पूछता है क्या कि चौसा न बिहार और उत्तर प्रदेश का सीमा रेखा कौन नदी बनाती है, तो क्या बताइएगा आप लोग, करमनासा नदी। और करमनासा नदी को अपवित्र नदी भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अपवित्र भी नदी कहा जाता है, समझे ना बात। चलिए पुनपुन, ये पठारी भाग से निकलती है, कहाँ से निकलती है, पठारी भाग, मतलब देखो तो पठारी भाग, तो ये मध्य प्रदेश, पुनपुन, ये मध्य प्रदेश और हजारीबाग है ना जी। तो मध्य प्रदेश झारखंड के क्या होता है, ये सीमा रेखा यहाँ से भी बनता है इस पठार का, और वहीं से निकलती है पुनपुन, वहीं से निकलती है पुनपुन, और फतुहा में आकर बाबू क्या होता है, ये गंगा में मिल जाती है, कहाँ मिल जाती हैं,
फतुहा में आकर गंगा में मिल जाती है। फतुहा जानते हो ना, पटना वाला फतुहा, वहाँ, ठीक ना। अब ये फाल्गु नदी, छोटनागपुर पठार कहाँ है? झारखंड एरिया में है ना। तो यहाँ से ये निकलती है और टॉल क्षेत्र में आकर क्या होता है, वो गंगा में मिल जाती है। टॉल क्षेत्र में आकर क्या होता है, गंगा में मिल जाती है। अब ये क्वेश्चन एराइज क्या करेगा, यहाँ से क्वेश्चन एराइज क्या करेगा कि बिहार की शोक किसे कहते हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा रास्ता को बदलने वाली नदी है तो कोसी नदी है, नहीं तो बिहार का शोक नहीं इसे ही कहते हैं, या बिहार का आतंक कोसी नदी को कहते हैं। समझ ना बात। अब देखिए एक है इसमें, ध्यान रखिए आप लोग, देखिए चूँकि ये गंडक नदी है, इसे सालिग्रामी नदी भी बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? इस पर एक पौराणिक कथा है कि सब मांग रहा था बात है ना, तो गंडक ने क्या मांगा, गंडक ने ईश्वर से मांगा कि हमारे में जो पत्थर हो वो सालिग्राम निकले। कौन निकले? सालिग्राम निकले। नहीं तो सालिग्राम पत्थर क्या होता है, वो पूजा होता है। तो इसीलिए देखो इसको क्या कहा जाता है, नारायणी नदी भी कहा जाता है, सालिग्रामी नदी भी कहा जाता है, या गंडकी कहा जाता है। समझ ना बात। तो ध्यान रखिए आप लोग, मतलब पूछ देता है कि नारायणी नदी किसे कहते हैं, तो आप क्या बताइएगा? गंडक नदी को कहते हैं। सालिग्रामी नदी किसे कहते हैं, तो क्या बताइएगा? गंडक नदी को कहते हैं, ठीक ना। मतलब इस तरह से वो यहाँ से क्वेश्चन आपको एराइज कर सकता है। अब देखिए एक बात और होता है कि बिहार में भी कुछ क्या है कि नहर परियोजनाएं हैं। क्या है? नहर परियोजनाएं। भाई सिंचाई यहाँ भी तो खेती होती है। अब जैसे हो बताना, अब जहाँ वो मान लो कि अब बताओ सिंचाई परियोजना अगर इधर ढेर बना दिया जाए तो ये तो अपने सिंचित क्षेत्र है ना जी, लेकिन आपको इधर भी है और इधर भी है, ठीक ना। देखिए अब एक बात बताइए, सोन नदी पर जो परियोजना आएगा वो किस में, मतलब किस क्षेत्र में आएगा? तो दक्षिणी बिहार में आएगा। कहाँ आएगा? दक्षिण। और आप जो जितने नहर देख रहे हो इधर, अधिकतर नहर किससे वो है? सोन नहर से। किससे है? सोन नहर से, मतलब सोन नदी से है, ठीक ना। तो ध्यान रखिए गंडक कौन है? वो गंडक नहीं, तो गंडक पर कौन कौन है? देखिए याद रखना होगा, त्रिवेणी नहर बाबू किस नदी पर है? तो गंडक नदी पर है। तिरहुत किस पर है? तो गंडक नदी पर है। सारण किस पर है? अत्यूर किस पर है? तो ये याद रखना जरूरी है ना, क्योंकि इसमें कोई नाम मिलता जुलता नहीं है ना। तो देखो तो त्रिवेणी, तिरहुत, सारण, त्यूर, बात है ना, सारण जिला है ना बात। तो देखो तो अब मतलब त्रिवेणी, तिरहुत, सारण, त्यूर किस पर है? गंडक पर है। और कोसी पर बस एक वो याद रखिएगा, बाकी दो को याद रखिएगा। ये तो राजपुर नहर, कौन नहर? राजपुर नहर, ये किस पर है? कोसी नदी पर है। बाकी देखिए पूर्वी कोसी और पश्चिमी कोसी नहर है। तो ये तो बाबू ये तो पूछबे नहीं करेगा, ये पूछेगा कोसी पर इसमें से कौन सी नहर है, पूर्वी कोसी या पश्चिमी कोसी, ये डायरेक्ट पूछेगा। पूछ देगा कि बाबू राजपुर नहर कहाँ है, राजपुर नहर कहाँ है, ठीक ना। अब देखिए कमला पर, ये तो आपको याद रहे कमला नहर कहाँ है, तो आप तो फट से मार दीजिए कमला नदी पर है, नहीं मार दीजिएगा कि कमला नहर कहाँ है। और कमला नदी और बागमती नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है? तो कोसी की सहायक नदी है। किसकी है? कोसी की सहायक नदी। अब एक बात बताइए, अगर आपसे पूछे क्या कि गंगा में नहीं बात ना, ये कौन सा भाग है? उत्तर से आते हुए नदियाँ कौन मिलती हैं? अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दे गंगा में उत्तर से आते हुए निम्न में से कौन सी नदियाँ मिलती हैं, जिसे आपके पास ऑप्शन रहेगा सोन, पुनपुन, फाल्गु, कमला, क्यूल। तो ये जो नदियाँ होंगी ये क्या होता है? उत्तर से आकर ही गंगा में मिल रही हैं ना, ध्यान रख बात है ना। अब क्या होता है कि जब ये क्वेश्चन पूछता है तो गधा कहेगा सबको क्या ऐसा क्वेश्चन दिया नहीं है, पता ना। तो ये आपको नहीं ध्यान रखना कि उत्तर से वो यही चल रहा है नदी, है ना बात। और वो आपसे अगर पूछेगा कि दक्षिण से अगर कौन सी नदियाँ गंगा में मिलती हैं बिहार में, तो आप बाबू यहाँ से मतलब इसमें से कोई रहेगा तो आप बना सकते हो। और ध्यान रखना कि अगर पीसीएस एग्जाम दोगे बिहार में तो उसमें क्या होता है, एक ऑप्शन होता है इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक और या इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं, एक ऑप्शन ये रहता है। तो हो सकता है कि सोन भी दे दे, पुनपुन भी दे दे, फाल्गु भी दे दे, तो ये ध्यान रखना होगा क्या होगा, मतलब ई नंबर ऑप्शन चला जाएगा। बस समझ रहे हैं आप लोग? नहीं समझ रहे हैं तो कुछ है नहीं बाबू, ये ध्यान रखना होगा कि देखिए उत्तरी बिहार की नदियाँ कौन है, दक्षिण बिहार की नदियाँ कौन है। उत्तरी बिहार में सब बाबू क्या होगा, हिमालय से सटल हुए नदियाँ हैं, और दक्षिणी बिहार में क्या है बाबू, सब बाबू प्रादीपीय नदियाँ हैं, मतलब पठारी बुठारी यहाँ से निकली हुई नदियाँ हैं। ये दिमाग में आप रखे रहिएगा तो आपका अधिकतर क्वेश्चन इससे क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक ना। और बस थोड़ा सा ये आ रहा कौन कहाँ, घाघरा कहाँ मिलती हैं, घाघरा कहाँ मिलती हैं, घाघरा कहाँ मिलती हैं, बूढ़ी गंडक कहाँ मिलती हैं गंगा में, कोसी कहाँ मिलती हैं गंगा में, महानंदा कहाँ मिलती है गंगा में, सोन कहाँ मिलती है गंगा में। बाकी आप लोग
थोड़ा सा ग्राफ को खाली ध्यान में रखेंगे ना, टोटल याद रहेगा, नहीं याद रहेगा, है ना बात। देखिए तो गंडक, चलिए यहाँ से बात है ना, ये गंडक है, बूढ़ी गंडक है, बात है ना, ये घाघरा है, यहाँ से बागमती है, कमला है, कोसी है, और सटल हुआ कौन है, महानंदा है। यहाँ से देखिए ये अजय है, पूछता नहीं है अजय के बारे में, क्यूल है, थोड़ा सा पूछ लेता है। बाकी देखिए तो यहाँ फाल्गु है, बात है ना, और यहाँ क्या है, पुनपुन है, यहाँ क्या है, सोन है, यहाँ क्या है, कर्मनाशा है ना। कर्मनाशा एक ऐसी नदी है जो उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा रेखा बनाती है, उत्तर प्रदेश और बिहार की, और इसे अपवित्र नदी कहते हैं। इसे गंडक को शालिग्रामी नदी और नारायणी नदी कहते हैं। बस इतना ही आप लोगों को ध्यान रखना है केवल, कोई दिक्कत बात है ना।